अप्रैल का महीना है और बिहार के भागलपुर, बेगूसराय और मुंगेर में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। ये वो तापमान है जो आमतौर पर जून की शुरुआत में देखा जाता था, लेकिन इस बार मई भी नहीं आई और गर्मी ने जून वाला रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पटना की सड़कों पर दोपहर में 1 बजे के बाद सन्नाटा छा जा रहा है। जो मजदूर हर रोज मेहनत मजदूरी से अपना पेट पालते हैं, वो घर के किसी कोने में डूब के बैठे हैं, क्योंकि बाहर निकलने का मतलब है जान जोखिम में डालना। और खेतों में जो किसान थे, उनकी गेहूं और आलू की फसलें इस बेमौसम गर्मी की भेंट चढ़ चुकी हैं। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों इस साल अप्रैल में ही जून जैसी गर्मी पड़ रही है? यह सिर्फ मौसम का बदलाव है या कोई बड़ी चेतावनी? चलिए जानते हैं। देखिए, यह समझना जरूरी है कि 2026 की यह गर्मी कोई अकेली घटना नहीं है। यह एक साथ कई चीजों के टकराने का नतीजा है। सबसे पहला कारण है अल नीनो, यानी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में एक खास बदलाव। इस साल की शुरुआत में जो ला नीना की स्थिति थी, वो मार्च तक समाप्त हो गई है और अप्रैल के मध्य तक अल नीनो ने दस्तक दे दी, जब समुद्री तापमान सामान्य से आधा डिग्री ऊपर चला गया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जून से अगस्त तक यह 1 डिग्री से भी ऊपर जा सकता है, यानी पूरी तरह विकसित अल नीनो मिलेगा। अल नीनो का सीधा मतलब है कमजोर मानसून, कम बादल और धरती का ज्यादा गर्म होना। दूसरा बड़ा कारण है पश्चिमी विक्षोभों का गायब होना। ये वो चक्रवाती तूफान होते हैं जो भूमध्य सागर से चलते हैं और सर्दियों में उत्तर भारत में बारिश और बर्फ लाते हैं। नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच इनकी संख्या और तीव्रता दोनों में जबरदस्त कमी आई। नतीजा, पूरी सर्दी सूखी गुजरी, मिट्टी में नमी नहीं बची और जब सूरज तेज हुआ तो धरती ने सारी ऊर्जा गर्मी में बदल दी। तीसरी बात, पश्चिमी भारत के ऊपर एक उच्च दबाव का गुंबद बन गया है, जिसे हीट डोम कहते हैं। ऊपर की हवा नीचे दबती है, गर्म होती है, बादल नहीं बनते और गर्मी धरती के पास ही फंसी रहती है। यह तीनों स्थितियां एक साथ बन जाए तो समझिए आग का समुद्र तैयार है। अब बिहार की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ की स्थिति बाकी उत्तर भारत से भी ज्यादा गंभीर है और इसके पीछे कुछ खास कारण हैं जो बिहार की अपनी भूगोल और जमीनी हकीकत से जुड़े हैं। पहली बात, गंगा नदी। बिहार की जीवन रेखा इस साल अपने सबसे निचले स्तर पर है। वैज्ञानिक बताते हैं कि गंगा बेसिन पिछले 1300 साल के सबसे भीषण सूखे का सामना कर रहा है। गंगा का पानी घटने का मतलब सिर्फ नदी का सूखना नहीं है, इसका मतलब है एक विशाल प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम का बंद हो जाना। पानी गर्मी सोखता है, वाष्पीकरण से हवा ठंडी रखता है। वो नहीं रहा तो नदी किनारे बसे पटना, भागलपुर जैसे शहरों में तापमान और बढ़ जाता है और जो रेतीला किनारा सामने आ गया है, वो तो दोपहर में तंदूर की तरह जलता है। दूसरी बात, पटना का तेजी से फैलता शहरीकरण। पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आंकड़े बताते हैं कि 1990 से 2022 के बीच शहर की सतह का तापमान औसतन लगभग 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। इस दौरान पटना का हरा भरा आवरण 84% घट गया और जल निकाय 34% कम हो गए। जो पेड़ और तालाब थे, उनकी जगह कंक्रीट ने ले ली। कंक्रीट और डामर दिन भर गर्मी सोखते हैं और रात भर धीरे धीरे छोड़ते हैं, इसलिए पटना की रातें भी अब चैन नहीं देती। और तीसरी सबसे खतरनाक बात, बिहार की जलवायु आर्द्र है। यहाँ केवल 44 डिग्री तापमान नहीं है, बल्कि उसके साथ उमस भी है। जब नमी ज्यादा होती है तो पसीना नहीं सूखता, शरीर ठंडा नहीं होता। इस साल बिहार के कई हिस्सों में हीट इंडेक्स यानी तापमान और नमी का मिला जुला असर 48 से 50 डिग्री तक महसूस हो रहा है। यह वो सीमा है जहां खुले में काम करना जानलेवा हो जाता है। इस गर्मी का असर सिर्फ शरीर पर नहीं पड़ रहा, यह बिहार की अर्थव्यवस्था और
खाद्य सुरक्षा पर सीधा हमला है। फरवरी और मार्च 2026 में जो तापमान अचानक बढ़ा उसने रबी फसलों का नाश कर दिया। गेहूं और मक्के के दाने बनने की अवस्था में थे जब गर्मी ने उन्हें जला दिया। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि तापमान में सिर्फ 1 से 2 डिग्री की वृद्धि भी गेहूं की पैदावार में 15 से 20% तक गिरा सकती है। समस्तीपुर और दरभंगा में आलू की पैदावार की बात करें तो जो 3-4 क्विंटल प्रति कट्ठा मिलनी चाहिए थी वो 1 से 1.5 क्विंटल रह गए। उत्तर बिहार में आम और लीची के मंजर यानी फूल समय से पहले गिर रहे हैं। बागवानी क्षेत्र को इस साल भारी नुकसान होने का अनुमान है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी स्थिति गंभीर है। 2024 में पूरे भारत में गर्मी से आधिकारिक तौर पर 459 मौतें दर्ज हुई थी, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि असली संख्या हजारों में थी। बिहार में किए गए शोध बताते हैं कि 35 डिग्री से ऊपर के तापमान में रहने से अभी भी जन्म लेने वाले बच्चों की मृत्यु दर में 7 से 14% की वृद्धि होती है। और जो सबसे ज़्यादा मार झेल रहे हैं वो हैं निर्माण मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला खोमचे वाले, जिनके पास न एसी है, न पंखा, न छांव। उनके लिए रुकना मतलब भूखा रहना और चलना मतलब जान जोखिम में डालना। वैज्ञानिकों की चेतावनी इससे भी डरावनी है। जो 2026-27 के लिए अनुमान लगाए जा रहे हैं उनमें एक सुपर अल नीनो के विकसित होने की बात कही जा रही है, जो 1877-78 के भीषण सूखे जैसे हालात पैदा कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ग्रीष्म लहरों की अवधि जो अभी 3 से 5 दिन होती है वो बढ़कर 8 से 10 दिन हो सकती है। उत्तर भारत में जून तक तापमान 48 से 50 डिग्री को छू सकता है और दीर्घकालीन तस्वीर तो और भी गंभीर है। जलवायु मॉडलों के अनुसार 2030 के दशक तक बिहार के लगभग सभी जिलों में गर्मी के दिनों में 3 से 15 दिनों की और वृद्धि होगी। प्रति 1 लाख आबादी पर 24 अतिरिक्त मौतों का अनुमान है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग उच्च स्तर पर बनी रही तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खुले में रहना ही जानलेवा हो जाएगा, क्योंकि तब वेट बल्ब तापमान यानी गर्मी और उमस का मिला जुला असर मानव शरीर की सहनशीलता की अंतिम सीमा पार कर जाएगा। बिहार सरकार और पटना प्रशासन ने इस साल कुछ जरूरी कदम उठाए हैं, ये स्वीकार करना चाहिए। पटना में कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल 11:30 बजे तक सीमित कर दिए गए हैं। स्कूलों में वाटर बेल शुरू की गई है ताकि बच्चे हाइड्रेटेड रहें। सभी पीएचसी और जिला अस्पतालों में ORS, IV फ्लूइड और हीट स्ट्रोक वार्ड की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। निर्माण मजदूरों के लिए सुबह 11 से दोपहर 3:30 बजे तक बाहर काम करने पर रोक के निर्देश दिए गए हैं। और दीर्घकालिक मोर्चे पर बिहार सरकार का जल जीवन हरियाली मिशन एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। अब तक 21 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बिहार का हरित आवरण 15.5% तक पहुंच गया है और 14,500 से ज़्यादा सरकारी भवनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं। लेकिन जानकार कहते हैं यह अभी भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि जब तक गंगा नहीं जीती, जब तक तालाब नहीं बचते, जब तक शहरों में पेड़ नहीं लगते, तब तक एसी और ORS से काम नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है, 2026 की यह गर्मी सिर्फ एक मौसम घटना नहीं है। यह अल नीनो, सूखे पश्चिमी विक्षोभ, गंगा का सूखना, शहरों का बेतरतीब फैलाव, इन सब का एक साथ घटना है। और जो सबसे ज़्यादा झेल रहा है वो वही है जो हमेशा से झेलते आया है, मजदूर, किसान और गरीब। बिहार के लिए यह एक आईना है। हमें अपनी नदियों को पुनर्जीवित करना होगा, अपने शहरों को हरा भरा बनाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ठंडा रहने का अधिकार सिर्फ एसी खरीद सकने वालों तक सीमित न रहे। यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह सामाजिक न्याय का भी मुद्दा है। हम इस विषय पर नज़र बनाए रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बिहार की ऐसी ज़रूरी खबरें आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में
जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।